नगर पंचायत की आज स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आज़ादी के हम लोग 70 साल पार कर गए। महाराजगंज एक तक नाम जाना जाता था और मैं पूर्व छात्र संघ जेपी यूनिवर्सिटी के लीडर अजीत कुमार और उनसे पूछेंगे कि अजीत आज महाराजगंज की और हमारी आज की विषय वस्तु है कि महाराजगंज की बदहाली तक लाने की जिम्मेवार कौन। तो अजीत वो ये बताइए कि आज स्थिति जो है महाराजगंज की बननी हुई है, आज की जिम्मेवार इसके कौन। और आपका जो प्रश्न है ये एक लंबे समय का जानता भी नहीं है और इसके जिम्मेवार जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिनिधि सदन में बैठे हैं नगर पंचायत के जो राजनीति को अपनी बपौती मान लिए हैं और वो सामंती विचारधारा के हो गए हैं। जानते भी हैं और उनको विश्वास हो चुका है कि मेरे सिवा अगर मैं कोई वार्ड के चुनाव में हूं तो मेरे सिवा वार्ड में मेरा कोई विकल्प नहीं है, लोग मुझे चुनेंगे। अगर नगर पंचायत की बात करें तो वहां भी यही कंडीशन है। उनको पता है कि नगर पंचायत में हमारे सिवा किसी और के पास कोई विकल्प नहीं है, हम ही आएंगे, हम आएंगे या वो आएंगे। मतलब एक दो लोगों के बीच में महाराजगंज का जो नगर पंचायत की जो राजनीति है वो दूरी बन चुकी है। इसका मतलब ये कहे कि ये महाराजगंज नगर पंचायत का अध्यक्ष और वार्ड का जो है 2-3 आदमी के बीच में पूरी तरीके से 100% ये 2-3 हाँ कभी तो इनके पासे में कभी लोग भी वही हैं, बस राजनीति बस बदल रही है। तो उनका ये सोच ही इसको बदहाल करके रखा है कि मेरे सिवा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। उनका सोच ही महाराजगंज बहुत अनेकों समस्या है। जैसे अगर हमारा कोई नया चेहरा अगर आना चाहता है तो सामाजिक आदमी है, समाज सेवक है, अगर वो महाराज की नगर पंचायत की राजनीति में आना चाहता है तो सामंती लोग पैसे की बात कर लेते हैं, पैसे से अपने वोटर्स को खरीद लेते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को कभी मौका मिलेगा ही नहीं महाराज की नगर पंचायत में एंट्री करने की। और नगर पंचायत इन सामंती लोगों का लूट का अड्डा बना हुआ है। यही लोग पैसा उगाते हैं, यही लोग अपना पैसा वहां से इनकम करते हैं, लूटते हैं। रोड का हाल देख लीजिए, नाला का हाल देख लीजिए, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे सफाई का कुछ जैसे कुछ कचरा वगैरह ऐसा यही है। तो अगर हम उससे कोई हेल्प लेते हैं अपने किसी काम के लिए या अगर कह देते हैं कि थोड़ा सा भाई साहब थोड़ा सफाई कर दो, तो उनका व्यवहार हम लोगों के प्रति अच्छा नहीं है, वो बात भी नहीं सुनते हैं। पूरे महाराजगंज नगर पंचायत में अगर एक वार्ड में एक सफाई कर्मी आकर सफाई करता है तो खूब से खूब 10 मिनट से ज्यादा वो नहीं दिखता है वार्ड में। हम ईमानदारी से कहते हैं अगर आधा घंटा सप्ताह में अगर आधा घंटा 45 मिनट अगर समय दे तो हर वार्ड चमक जाएगा। चलिए, तो क्या लगता है कि अगर सोच बदली जाए और नई पीढ़ी को मौका दिया जाए तो नगर पंचायत के अपना सुंदर नगर पंचायत बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। हम इसे एक फॉर्मूला देते हैं लेकिन वो लोग सामंती लोग इस बात को मानेंगे नहीं। उनको जब इस बात का डर है कि भाई देखिए राजनीति नगर पंचायत की राजनीति शुरू से उन्हीं लोगों के पास में रही है और आज वही लोग कहते हैं कि हम नगर पंचायत को अब ऐसा करने वाले फिर ऐसा करने वाले, मतलब सुंदर स्वरूप देना चाहते हैं। कब देंगे? खैर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उनसे कुछ नहीं होता है वो भी यही कराने वाले हैं। हमको चुनाव लड़ना है, हम भी यही कराने वाले हैं। हमारे बगल के 2 लोग हैं, ये भी यही कराने वाले हैं, इनको भी चुनाव लड़ने का इच्छा होती है। तो इतने वो लोग मतलब उदारवाद विचारधारा के नहीं है कि ऐसा है कि इस बार हम रहने देते हैं, इस बार आप चुनाव लड़ जाइए, हम आपके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे तो उदारवाद विचारधारा के लोग नहीं है। नहीं लग रहा है कि उनकी सारी पोल काली कमाई का खुल जाएगा जब दूसरा न्याय पीढ़ी आ जाए, ये भी तो डर होगी। तो ये तो बात हम पहले भी कहे, अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे कह चुके हैं कि नगर पंचायत उन लोगों का लूट का अड्डा बना हुआ है। नए पढ़े लिखे युवा जब जाएंगे तो उनका तो पूरा किताब खुलने वाला है, पूरा फाइल खुलने वाला है। चलिए, अब हम अगली कड़ी में आएंगे। इसके सदस्य के रूप में रह चुके हैं और अभी ये वर्तमान में एक शिक्षक के रूप में भी रह चुके हैं और अभी बिजनेस में चले हैं शशांक जी। तो शशांक जी, आप ये बताइएगा कि नगर पंचायत की बदहाली स्थिति के जिम्मेवार कौन? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जिस प्रश्न की आवश्यकता महाराजगंज को वर्षों से रही है उस प्रश्न को लेकर आप समाज के बीच चले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। गत 7-8 वर्षों में अगर हम महाराजगंज के नगर पंचायत की राजनीति पर दृष्टि निक्षेप करेंगे तो एक बहुत सामान्य सी चीज जो आपके सामने दिखेगी पिछले 7-8 सालों में बरसपुर ये जारी है कि नगर पंचायत के अंदर खेमेबाजी बहुत है और कई सारे खेमे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि सारी ऊर्जा जो है जनप्रतिनिधि जो वार्ड से चुन के आते हैं, वार्डों से चुन के जाते हैं, उनकी सारी ऊर्जा उस खेमेबाजी में आपसी वर्चस्व की लड़ाई में जा रही है। जिस ऊर्जा का उपयोग महाराजगंज के विकास के लिए करना था, आप स्वच्छता की बात कर लें, आप सड़कों पर अतिक्रमण की बात कर लें, आप मुख्य सड़क पर, आखिर वो कौन से कारण है कि बसंतपुर जैसे छोटा जगह जो महाराजगंज से विकास के मामले में मतलब सालों पीछे रहा है, आज आप बसंतपुर जाके देखिए, एक बार बस वहां
नगर पंचायत वहाँ प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। सारी सड़कें आज तक अतिक्रमण से मुक्त हैं। आप महाराजगंज की किसी गली में घुस जाइए, किसी चौक, किसी चौराहे से आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। हर जगह आपको अतिक्रमण और स्थायी अतिक्रमण देखने मिल जाएगा। इसका समाधान तक नगर पंचायत नहीं कर पा रहा है। नगर पंचायत कार्यालय विशुद्ध रूप से वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है, जिससे जनप्रतिनिधि जो है वो अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिबद्धता की कमी है। जैसा भाई साहब अभी बता रहे थे, युवा तुर्कों को मौका मिलना चाहिए और नए लोग जब आएंगे राजनीति में, महाराजगंज की राजनीति में खासकर नए लोग जब आएंगे, क्योंकि क्या है कि स्थिरता भी कई बार विकास में बाधक बन जाती है। स्थिरता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भ्रमणशीलता क्या है कि आपको नई चीजें सीखने के लिए अवसर देती है। तो युवा वर्ग जब आगे आएगा तो नई चीजें, कई सारी तकनीकी है उनके हाथों में, एक जगह बैठे बैठे भी आप कई जगह घूम सकते हैं। तो मुझे लगता है कि युवाओं का समावेश जब नगर पंचायत में होगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, तो निश्चित रूप से हम विकास के पथ पर आगे बढ़ने की कामना कर सकेंगे और तभी वो कामना साकार हो पाएगी। तो आप मान रहे हैं कि युवा पीढ़ी ही बदलाव ला सकता है, तो आगामी जो चुनाव है तो युवा पीढ़ी आगे आएंगे? बिल्कुल, हम लोग का लंबे समय से प्रयास रहा है और आगे भी प्रयास रहेगा कि युवा पीढ़ी जो हमारी है, युवाओं में से चाहे जो भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस जाति से आते हैं, किस दल से आते हैं, किस संप्रदाय से आते हैं। युवा हैं, योग्य हैं, उनका स्वागत है और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि इस बार सभी वार्डों से युवा चुन कर आए, साथ ही साथ अध्यक्ष भी जो नगर का कोई बने वो युवा ही बने। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फिर चलते हैं आज आनंद कुमार से, और ये आईटी के क्षेत्र में अपना एक व्यवसाय करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि महाराजगंज की बदहाली की स्थिति जो है आज है, उसकी जिम्मेवार कौन है और इससे कैसे निपटा जाएगा। तो बताइए आनंद जी। जी नमस्कार। महाराजगंज की बदहाली का कारण कुछ पब्लिक लोग भी है, कुछ नेता भी है जो अपने मतलब बाप की बपौती समझते हैं और बहुत समय, लंबे समय से वहाँ पे राज करते आ रहे हैं। इसको चेंज करना तो बहुत पब्लिक चाहती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में पैसे दारू देकर उसको चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। महाराजगंज का नाला व्यवस्था पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जगह जगह पे कचड़े हैं, जल जमाव है। यहाँ मेरे पास में ही चेतनापुरी है, जहाँ का नाला का पानी बाहर आ रहा है, बहुत गंदा तरीके से महकता है, फिर भी लोग आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कारण पब्लिक में भी है। पब्लिक भी उस चीज़ों को बदलाव में थोड़ा पीछे हटती है। अगर पब्लिक आगे आए, इस चीज़ को चेंज करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन समय को अभाव को देखते हुए कि हम नहीं करेंगे तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये करेंगे, तो कुछ लोग पीछे हटने के चलते बाकी लोग भी पीछे हट जाते हैं, जिसके वजह से आज तक नगर पंचायत का विकास नहीं हो पाया। और जो नेता हैं वो लोग बैठे हुए हैं और वो लोग बार बार जीतने के पीछे का कारण यही है। अच्छा, तो इसके जिम्मेवार है कौन? आखिर आगामी चुनाव है जी, युवा पीढ़ी को भी ये जिम्मेवारी माना जा सकता है कि युवा पीढ़ी इसमें आगे आकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेते हैं। अगर वोट डालते हैं तो उनकी सोच नई सोच के साथ कम से कम समाज को तो जागरूक कर सकते हैं युवा पीढ़ी कि नहीं। अगर आप पैसे के बदौलत वोट डालते हैं तो वोट बेच रहे हैं, तो फिर आप गिरवी रखते हैं अपने आने वाली बच्चे की, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी गिरवी रखते हैं। वो विकास कहाँ से होगा? फिर पलायन यहाँ से करना पड़ेगा। जी, बात तो सही है कि विकास नहीं होगा और पलायन करना पड़ेगा। इसके लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा और चेंज फॉर वोट का अधिकार को चेंज करके विकास को करना होगा। और कुछ लोग हैं जो पैसे वोट पे बिक जाते हैं, उन लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी और किसी नए चेहरे की तलाश करनी पड़ेगी जो महाराजगंज नगर पंचायत का विकास कर सके। क्या कहेंगे महाराजगंज की नगर पंचायत की जनता से? जी, महाराजगंज की नगर पंचायत की जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। अपने बच्चे और अपने आने वाले बच्चे के फ्यूचर के बेहतर बारे में, उसके लिए बेहतर नेता को चुने जो महाराजगंज का विकास कर सके, यहाँ का नाला व्यवस्था को ठीक कर सके, यहाँ के सड़क व्यवस्था को दूर कर सके। चलिए, तो आप आनंद जी का भी सुन लिए और इस बार मुझे लगता है कि आगामी चुनाव में युवा पीढ़ी आएंगी और समाज से जो
महाराजगंज नगर पंचायत की बहरहाल की स्थिति है, उससे निपटने के लिए जागरूकता कर और एक एक लोगों को जागरूक करके और उनको बताएंगे कि आप वोट दें तो अपने बच्चों के लिए दें और अपने विकास के लिए दें और महाराजगंज की सुंदर